हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज इंजीनियर अनिल कुमार गुप्ता और मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ वेक्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, अभी दो पोर्शन हमारे और बचे जो कि कल आफ्टरनून तक उनके वीडियो आ जाएंगे, 3D और प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, वेक्टर के सुपर 20 क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और डियर स्टूडेंट, मैं बता दूं आपको कि वेक्टर की जो 20 क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर लेते हो ना तो इसके बाहर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, मैं बहुत ही सर्च करके, रिसर्च करके ऐसी प्रॉब्लम बच्चों लेके आया हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को डिस्कस करना चाहता हूँ। शेड हाइब्रिड एकेडमी नंबर 1 हाइब्रिड स्कूल ऑफ ईस्टर्न यूपी। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे 11th के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं। तो जो भी आपके छोटे भाई बहन हो उनको आप सजेस्ट कर सकते हो हाइब्रिड में। लाइक शेड की जो कोचिंग है वहां पे भी बहुत तेजी से स्टूडेंट अपना एनरोलमेंट कर रहे हैं। तो वहां पे भी आप अपने जो भी आपके भाई बहन हो या जो भी आपके कलीग्स हो उनको आप सजेस्ट कर सकते हो कि शेड कोचिंग में जा करके ये जो नंबर्स दे रखे हैं, एक ये नंबर और एक आपका ये नंबर, इन दोनों नंबर्स पे जा करके तेजी से अपना एनरोलमेंट करें। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, बात करके एडमिशन क्या है, एडमिशन का प्रोसीजर क्या है आप पता कर सकते हैं। ओके डियर, चलिए तो हम लोग टाइम वेस्ट किए बिना अब वेक्टर के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। और वेक्टर का देख लो डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। मैं उन क्वेश्चंस को ही कंसीडर कर रहा हूं जो क्वेश्चन बोर्ड्स में कई बार आए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बच्चों, लिखा फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पोजीशन। अब बच्चों यहाँ पोजीशन वेक्टर की बात की, अब तो देखो पोजीशन वेक्टर में आप लोगों को एक बार थोड़ा थोड़ा याद दिला दूं। पोजीशन वेक्टर बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि किसी दूसरे वेक्टर के रिस्पेक्ट में बनता है, किसी भी दूसरे वेक्टर के रिस्पेक्ट। जैसे मान लीजिए सपोज, एक बार याद दिला देता हूं आपको। जैसे मान लो ये एक पॉइंट है O, ठीक है। अब एक पॉइंट O है बच्चों, और इसकी अगर हम लोग बात करें तो यहां से लेट अस सपोज एक पॉइंट ये हो गया, इसको हमने P का नाम दिया, और एक पॉइंट बच्चों ये हो गया जिसको हमने Q का नाम दिया, OP OQ। तो मान लो अगर हमको यहां से यहां तक मिलाना हो, दिस इज PQ, दिस इज बच्चों PQ। ठीक है, तो अगर हमको PQ लिखना है, वेक्टर PQ लिखना है यार, तो वेक्टर PQ की वैल्यू क्या होगी, वेक्टर OQ हो जाएगी माइनस का वेक्टर OP हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट ये आपका PQ बनाएगा, क्या बनाएगा, PQ बनाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसी के बिहाफ पे इन्होंने P के आपकी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि इसको आप लोग ऐसे लिख लो, लाइक OP इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप। ठीक है, ये आपका OP हो गया। सेम यार आपका OQ अगर देखो यार, तो OQ की वैल्यू हो जाएगी i कैप विद माइनस साइन, बिकॉज एक माइनस साइन वो लगा हुआ है जो कि इसके साथ है, माइनस 2j कैप माइनस का 4k कैप। ठीक है, तो इसके बाद कह रहे हैं P से Q की तरफ डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q, और P टू Q की तरफ अगर डायरेक्ट कर रहा है तो डियर स्टूडेंट आपको क्या करना है कि यहां से कुछ इस तरह से PQ की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। तो मतलब आपको PQ निकालना हो, PQ होता है बच्चों OQ माइनस OP, OQ माइनस OP। इसको निकालने का तरीका क्या होता है, ये आपका इनिशियल है, क्या बच्चों, इनिशियल, और डियर स्टूडेंट ये क्या है, फाइनल। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखा जाता है, इसीलिए मैंने OQ माइनस OP लिखा। और आई होप सो OQ में से अगर आप OP माइनस कर लोगे तो बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसने आपसे इसका वेक्टर पूछा, वेक्टर का यूनिट वेक्टर पूछता, तो यूनिट वेक्टर का प्रोसीजर क्या होता है, A कैप इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर A अपॉन मॉड। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें बच्चों आई होप सो आपको पता होंगी, बहुत ही आसान सी चीज है। तो ऐसा क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी पेपर में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। दूसरा अगर हम आपको बताएं, फाइंड अ वेक्टर ऑफ डायरेक्शन of a vector 5i cap plus 2j cap minus 3k cap which has a magnitude of 8 unit। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहा है बच्चों कि मतलब एक वेक्टर है, उसी की डायरेक्शन में हम दूसरा वेक्टर लेते चले। तो दो बातें होती हैं, या तो प्रोजेक्शन की बात कर रहा होगा या तो डायरेक्ट बात कर रहा होगा। तो यहाँ बच्चों जनरल उन्होंने बात करी प्रोजेक्शन। ठीक है, 8 यूनिट का प्रोजेक्शन है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई एक वेक्टर बच्चों दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। अगर कोई एक वेक्टर बच्चों A दे रखा है और एक वेक्टर B दे रखा है, यहाँ पे अगर सपोज लाइट की अगर हम लोग बात कर ले जनरल वे में, तो यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए तो देखो इस वेक्टर का इमेज इस वेक्टर पे आएगा। ठीक है, सोचो वेक्टर B का इमेज कहाँ आएगा, वेक्टर A पे आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम लोग प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो आता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B, जिस वेक्टर पे होता है उसका हम लोग मॉड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों, मॉड ले लेते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या लिखते हैं, वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मॉड A।
ठीक है। तो खैर यहाँ पे इन्होंने बोला है कि फाइंड अ वेक्टर, ये तो बच्चों प्रोजेक्शन की बात हो गई, किसकी बात हो गई, प्रोजेक्शन, ध्यान रखिएगा। अब इन्होंने बोला कि एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑफ दिस वन वेक्टर, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसमें ए कैप की वैल्यू निकाल लेनी है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, और जितनी वैल्यू 8 दे रखी है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, तो ये डायरेक्ट का डायरेक्ट आपकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ मुझे नहीं लगता कि यहाँ प्रोजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर बी की वैल्यू ही नहीं दे रखी है। ठीक है, तो किसी वेक्टर को कह रहे हैं कि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में आपको सेट करना है, तो आपको क्या कर देना, 8 टाइम, देखो 8 टाइम यहाँ आ जाएगा 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप अपॉन रूट में आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। बच्चों सॉल्व करके हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो बहुत टफ चीज नहीं है, आसान सी चीज है, और इसको किस तरह से हैंडल करना वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो जल्दी से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये प्रोजेक्शन वाला जो केस है बच्चों, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, देखो जहां जहां क्वेश्चन बनने के चांसेस है, मैं आपको एक एक चीज आपके सामने रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, प्लीज जल्दी जल्दी नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं। चलो तो नेक्स्ट बच्चों प्रॉब्लम पे आते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है, उन्होंने लिखा है शो दैट द पॉइंट ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, वेक्टर सी दे रखा है, कह रहे वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल। यार बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वेक्टर ए बी निकाल लेना है। मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता दे रहा हूं, वेक्टर ए बी निकालने का तरीका क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, अब ओ बी माइनस ओ ए करोगे तो यार ये देखो आपका एक प्रकार से ओ बी हो जाएगा, तो ओ बी 2i में से 3i जाएगा, तो बच्चों बचेगा माइनस आई का। ठीक है, सेम हियर माइनस जे में से माइनस माइनस 4 हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 3j का, और प्लस का k का माइनस माइनस यहां से हो जाएगा 5 का k का। ठीक है, 5k का, इसको 5 लिखना है और ध्यान से देखिएगा 5k का। सेम हियर हम लोग बच्चों वेक्टर BC निकालेंगे, वेक्टर BC निकालोगे वेक्टर OC माइनस वेक्टर का OB। सेम हियर वेक्टर CA निकालोगे तो आ जाएगा वेक्टर OA माइनस का वेक्टर OC। ठीक है, तो तीनों के तीनों वेक्टर जब हम लोग निकाल लेंगे ना, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। देखो मैं तरीका सीधा सीधा बता दूं, अभी जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं इसको। डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या करना होगा, हमें कोई दो वेक्टर लेने होंगे, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना होगा, मतलब ए डॉट बी। अगर ए डॉट बी की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है तो डैम श्योर ए डॉट बी अगर बच्चों 0 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अगर 0 आ रहा है तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का काम करेंगे। अदरवाइज आपको क्या करना होगा, यहां सबसे पहले मॉड ए बी निकालना होगा, ठीक है, मॉड बी सी निकालना होगा, मॉड सी ए निकालना होगा, और सेम हियर पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी। कौन सी थ्योरम लगानी होगी बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। जैसे ही आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, अगर पाइथागोरस थ्योरम इसको फॉलो करे, सीधी बात है यार, पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर में जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन बच्चों आ रही है तो डैम श्योर ये कौन सा हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करेगा। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, किन्हीं भी दो लाइन के बीच में, जैसे जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उन दोनों लाइंस के बीच में, उन दोनों वेक्टर्स के बीच में अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू बच्चों 0 के बराबर हो जाती है, तब भी वो राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करता है। तो दो तरीके हैं हमारे पास सॉल्व करने, एक ये मेथड और एक डॉट प्रोडक्ट का। ठीक है, तो चलो बच्चों इसके बाद आई होप सो ये बात तुम्हें क्लियर हो गई होगी, फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज पूछ जरूर लीजिएगा। एनीवे आगे बढ़ते हैं। कह रहे फाइंड ऑल वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10√3 that are perpendicular to the plane this and this। अब देखो कह रहे ऐसा एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10√3, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के साथ होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की जितनी प्रॉब्लम बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता दूं यहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सर कह रहे हैं यहां से क्वेश्चन आएगा तो आएगा, मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं। तो डियर स्टूडेंट देख सकते हो आप सभी, यहां से क्या होता है, एक ईटा कैप होता है, ईटा कैप की वैल्यू होती है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन में मॉड ए क्रॉस मॉड बी विद प्लस माइनस साइन, विद प्लस माइनस साइन, दिस इज ईटा कैप। इसी को बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो देखो हमें बच्चों वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, हमें इन दोनों का बच्चों क्या करना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। आराम से कर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप लेते हैं। ठीक है, यहां से आ जाएगा दिस वन इज 1 2 1 1 3 4 ए
क्रॉस बी, जितना ही बच्चों आएगा तो इसके बाद इसके मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दीजिएगा। और यहाँ पे इन्होंने 10√3 भी बोला हुआ है, तो कुछ नहीं करना, आपको 10√3 से फाइनली मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब कुछ ऐसे लिखना होगा जितना ही बच्चों इसकी वैल्यू है। जैसे अगर आपको सॉल्व करना हो तो देखो जरा सा, ये कैंसिल हो जाएगा, 8 - 3 आ जाएगा बच्चों, ये आसानी से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। 4 - 1 आ जाएगा प्लस k है, ये कैंसिल आ जाएगा 3 - 2, ठीक है। तो जितना ही बच्चों है इसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके इसके बाद जितना आएगा उसको 10√3 से प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई कर देना, फाइनल आंसर पे पहुंच जाओगे। तो ऐसा क्वेश्चन बच्चों आ सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, प्लीज जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। Find the area of the triangle with the vertices 1 1 1 1 2, B is 2 3 5 and C is 1 5 5। तो बच्चों इसका आपको एरिया बताना, तो एरिया निकालने का तरीका होता है, देखो एरिया निकालने में आपको तरीका बता दे रहा हूं, याद करा दे रहा हूं। क्या लिखते हो 1/2, दो लाइनें खींच लेते हो, यहाँ पे लिखा है 1 1 1, ठीक है। तो 1 1 1 1 1 2 2 3 5 1 5 5। बच्चों जितना आएगा ये आपका एरिया शो कर देगा। क्या शो कर देगा? एरिया शो कर देगा 1/2। बाकी इसको सॉल्व कर लेंगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है। और बच्चों अगर यही वैल्यू 0 के बराबर हो जाए, मतलब डेल्टा की वैल्यू अगर 0 आएगा तो ये शो करता है कोलिनियर का केस। देखो सब कुछ चीजें आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। फिर एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर कोई भी दो वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर तो याद रखना वेक्टर ए की वैल्यू लैम्डा वेक्टर बी के बराबर होती है, इतना भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला क्या कि अगर आपके सामने डेल्टा की वैल्यू निकालनी है तो डेल्टा के लिए आपने एरिया निकाल लिया, वो आपके सामने 1/2 करके आपने निकाला। दूसरी बात, अगर डेल्टा 0 के बराबर तो कोलिनियर का केस हो जाएगा। तीसरा, अगर वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी है या वेक्टर ए कोलिनियर विद वेक्टर बी है तो वेक्टर ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? लैम्डा वेक्टर बी के बराबर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये भी। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। खैर ऊपर वाला तो इसी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसके ये केसेस भी बना सकते हैं वो लोग पेपर में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एनीवे अब अगला क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट जनरल क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे? ए का ए से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। बच्चों मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते, कौन सा प्रोडक्ट करते हो? क्रॉस प्रोडक्ट। याद करा दे रहा हूं क्योंकि बेटा इतना टाइम नहीं है, तो वो 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 0। बट अगर आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कराते हो तो वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के। तो ये बातें बच्चों ध्यान रखिएगा। यहां से ए का अगर ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे तो वैल्यू 0 आएगी। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए। ठीक है, अगेन ए का बी से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए, माइनस का बी क्रॉस ए। ठीक है, अगेन माइनस बी क्रॉस बी, माइनस बी क्रॉस बी। तो भैया ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अगर इसकी बात की जाए तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि अगर a क्रॉस b लिखा है तो इसकी वैल्यू माइनस b क्रॉस a के बच्चों क्या होती है? बराबर। क्या होती है? बराबर। तो आप देख सकते हो कि जहां a क्रॉस b हम चाहे तो हम माइनस b क्रॉस a लिख सकते हैं, जहां माइनस b क्रॉस a वहां हम a क्रॉस b भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा मैं इसको दूसरे कलर के पेन से बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। इतनी वैल्यू को बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस का a क्रॉस b। तो a क्रॉस b पहले भी है, a क्रॉस b ये भी हो गया, तो दोनों मिला क्या हो जाएगा? 2a क्रॉस b। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। और हम लोगों ने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया हुआ है जो डिलीटेड प्रॉब्लम से हटके है। आप कह सकते हो जो डिलीट हो चुका उनको हमने लिया ही नहीं है, और जो डिलीट नहीं, जो पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को हमने टैकल आउट किया हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे क्वेश्चन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। बस स्क्रीनशॉट मत लेना यार, एक बार कर जरूर लेना। चलो भाई, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है। देखो एक कोलिनियर का केस आ गया। कोलिनियर मैंने क्या बोला था? बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलिनियर भी पेपर में दे सकता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? सीधा सीधा लाइन बनाओगे, -2 4 7 3 6 8 और 1 2 2। अगर ये वैल्यू 0 के बराबर आती है, ठीक है, सीधी बात है, मैं हिंट कर दे रहा हूँ,
डेल्टा की वैल्यू अगर 0 के बराबर आती है तो कोलिनियर होगा, नहीं आती तो नहीं होगा, सीधी बात। ठीक है, सीधी बात। चलो क्या कि डेल्टा आप लोग निकाल लोगे, इससे पहले ही बताया। फिर उन्होंने बोला है कि इफ ए बी सी डी आर द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर ऑफ, सबके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी टू सी डी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया ए बी कैसे निकालते हैं, ओ बी माइनस ओ, बिकॉज ये पोजीशन वेक्टर है। तो बच्चों ये आपका ओ बी हो जाएगा, ये आपका ओ ए हो जाएगा। ठीक है, तो हमको सिर्फ ए बी से मतलब है, सी डी से मतलब है, टू में से दिस वन आ जाएगा बच्चों आई कैप। ठीक है, माइनस कर रहा हूँ, माइनस जे और माइनस जे हो जाएगा माइनस 2 जे कैप, और 3 के कैप, उसको जब वो करोगे तो आ जाएगा 4 का के कैप। इतना बच्चों हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, इसी तरह हम लोग वेक्टर सी डी भी निकाल लेंगे, सॉरी सी डी। ठीक है, सी डी मतलब क्या हो जाएगा, ओ डी माइनस ओ सी। ठीक है, ओ डी मतलब लास्ट वाला पार्ट आपको ओ डी हो जाएगा, मतलब दिस वन। तो 3 में से ओ डी माइनस ओ सी, 3 माइनस 2 आई, दिस वन इज आई। आप लोग करके देख लेना, जे का यहाँ टर्म ही नहीं है तो आ जाएगा माइनस 2 जे का, और प्लस का 4 के का, प्लस का बच्चों 4 के का। ठीक है, तो यहां से ए बी बन गया और सी डी मिल गया। अब कह रहे हैं ए बी का सी डी पे पोजीशन वेक्टर बताना, तो मान लेता हूं ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है। तो प्रोजेक्शन वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हो, a डॉट b अपॉन में मॉड a, मॉड का अब किस पे है। ठीक है, तो इन्होंने बोला ए बी अलोंग विद सी डी, तो सी डी को हमने b माना है। ठीक है, तो सी डी को जब b माना तो b को आपको अपॉन में रखना पड़ेगा। याद रखना जो बेटा जिस पे वेक्टर होता है, जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये वाली लाइन पे ये वेक्टर है, तो आप क्या करोगे, जो आपका ये वाला पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, यही क्या करेगा, इस पे वेक्टर शो कर देगा। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं बच्चों, इस तरह से हमें सॉल्व करना होगा। अब a और b का हमें डॉट प्रोडक्ट लेना होगा, ले लेते हैं आप, सीधा सीधा 1 आ जाएगा, ये इन दोनों करोगे तो 4 आ जाएगा, और इन दोनों करोगे तो 16 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय मॉड b। मॉड b की बात करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 16। बाकी बच्चों सॉल्व कर लीजिएगा तो रूट में कुछ करके वैल्यू आ जाएगी, 16 4 20 और 21, तो आ जाएगा रूट का 20। यही फाइनल आंसर हो जाएगा, जो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जल्दी से बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी ले लो बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू अ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एंड वेक्टर बी। ठीक है, अब कह रहे हैं एक ऐसा वेक्टर बताओ जिसका जो मतलब 5 यूनिट का हो और पैरेलल हो इन दोनों वेक्टर के। ठीक है, अब पैरेलल के केस में बच्चों क्या करते हैं, पैरेलल के केस में मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है, ठीक है, कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो उनके केस में क्या होता है, वेक्टर ए आपका लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी के बराबर होता है। लेकिन जब कह रहे दोनों वेक्टर के पैरेलल है, तो दोनों वेक्टर के चाहे परपेंडिकुलर हो चाहे पैरेलल हो, तो मैं सिर्फ एक काम करना है, काम क्या होगा, इन दोनों का सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। बड़ा आसान होता है क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। मान लेते हैं एक नया वेक्टर है बीटा, कौन सा वेक्टर है, बीटा, वो इन दोनों वेक्टर के क्या है, उन्होंने बोला हुआ पैरेलल है। ठीक है, तो बेटा पैरेलल है तो यहाँ लैम्डा टाइम का फर्क होगा और प्लस माइनस लगा देना। ठीक है, ए क्रॉस बी इनकी मदद से निकालोगे, लैम्डा की जगह आप 5 रख देना, 5 क्योंकि दे रखा है, देखो 5 क्या कर रखा है, दे रखा है, तो 5 यहाँ पे रख दीजिएगा। तो कुल मिला के तुम्हारा जो आंसर का फॉर्म होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। अब तुम लोग खाली इतना कष्ट करना होगा कि ए क्रॉस बी इसकी हेल्प से निकाल लेना है, रख दीजिएगा, वेक्टर बीटा की वैल्यू आ जाएगी जो कि दोनों के पैरेलल होगी। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, यही ऑर्थोगोनल वेक्टर का केस होता है, लेकिन वहां परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पैरेलल का केस है, दोनों कॉन्सेप्ट लगभग लगभग सेम है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मॉड ए मॉड बी फिर मॉड इक्वल टू 2b, तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन आंसर पूछा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है यार। ठीक है, ये देख लेते हैं भाई। तो यहाँ से दोनों को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर माइनस का मॉड बी स्क्वायर इक्वल टू 12। तो यहाँ से हो जाएगा मॉड ए इक्वल टू 2 मॉड बी, तो 2 मॉड बी का मतलब हो जाएगा 4 मॉड बी का क्या स्क्वायर माइनस का मॉड बी स्क्वायर इस 12 3 मॉड बी स्क्वायर बराबर 12। तो भैया 3 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, थोड़ा इधर देखिएगा, तो आ जाएगा मॉड बी स्क्वायर बराबर 4। तो मॉड बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ठीक है, मॉड बी की वैल्यू क्या आएगी 2। ठीक है, तो मॉड बी आ गया 2, तो मॉड ए निकालना तो यहाँ 2 रख दो।
है ना, 2 का स्क्वायर आपका होता है 4, उधर भेज दो। तो यहाँ से एक स्टेप और देखो, मॉड ए स्क्वायर बराबर उधर भेजा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो मॉड ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, मॉड ए 4 आ गया, मॉड बी आपका 2 आ गया, फाइनल बच्चों ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सीधा सीधा आपके सामने सॉल्यूशन है, प्लीज इसको ध्यान रखना। कुछ लोग पता नहीं किस हिसाब से खोलते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जो तरीका है आप तरीके से करना, ठीक है, कभी गलती नहीं हो सकती। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो जो सुपर 20 क्वेश्चन में से हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, 50% पे हम पहुंच गए हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, अब आया राइट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। दो वेक्टर आपको दे रखे हैं, वेक्टर है और वेक्टर भी दे रखा है, दोनों के मैग्नीट्यूड दे रखे हैं। मतलब देखो आपको क्या क्या दे रखा है, मॉड ए दे रखा है, मॉड ए या √3, मॉड बी दे रखा है बच्चों 2 दे रखा है, ठीक है। आपसे इन दोनों के बीच का एंगल थीटा पूछा है, जबकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी आपको दे रखा है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक है, पर फालतू का ऐसा क्वेश्चन होता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है लेकिन, ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो सबको पता है, ए डॉट बी जो होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। कितना होता है ए बी कॉस थीटा। अब ए डॉट बी का मतलब हो गया, ए डॉट बी तुम्हें √6 दे रखा है, जो कि तुमने लिख लिया। ए बी का मतलब ए इंटू बी आ जाएगा √3 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा, इंटू का कॉस थीटा। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू √6 अपॉन √3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है भाई। अब √3 √2 के हिसाब से क्या हो जाएगा, ऊपर √2 आ जाएगा, जब सॉल्व करोगे आप तो 1 अपॉन √2 आएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/4, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/4। तो माय डियर स्टूडेंट इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है, ए बी cos थीटा, जो कि हम लोग एक लाइन में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको भी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं हम लोग। 12 नंबर, वेक्टर ए आपको दे रखा है दिस वन, ठीक है, ये आपको दे रखा है 2i + अल्फा j + k कैप, ठीक है। वेक्टर बी भी आपको दे रखा है i + 2j + ठीक है, क्या दोनों मेरे परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या क्वेश्चन है यार, आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। जैसे ही निकालोगे यार आप अल्फा फाइंड आउट कर लोगे, मुझे लगता है अल्फा निकालना बहुत आसान है, ये आप लोग कर सकते हो, 2 बॉडी की प्रॉब्लम है, ठीक है, 2 मार्क्स की प्रॉब्लम है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है वेक्टर ए वेक्टर बी, देखो वेक्टर a माइनस b पूछा है, टू वेक्टर वेक्टर a वेक्टर b such that the mod a is 2 mod b is 3, now vector a dot vector b is 4, ठीक है। इसका क्वेश्चन बड़ा आसान है, देखो वेक्टर a माइनस वेक्टर b का होल स्क्वायर, दिस इज mod a स्क्वायर प्लस mod b स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ठीक है। अब इतना अगर बच्चों तुम लोग कर ले गए तो भैया सबकी वैल्यू आपके पास दे रखी है, दिस वन इज 9 माइनस 2 इंटू 4, ठीक है। यहां से सॉल्व करोगे 9 4 13 और ये 8 हो जाएगा 13 माइनस 8 ये हो जाएगा 5। तो भैया वेक्टर a माइनस वेक्टर b का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस रूट, यही फाइनल बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कह रहे वेक्टर a आपका इतना वेक्टर b इतना, देन शो दैट द वेक्टर्स वेक्टर a प्लस वेक्टर b आर परपेंडिकुलर। तो यार क्या करना, मैं हिंट कर दे रहा हूं, एक बार a प्लस b निकाल लेना, एक बार a माइनस b निकालना, दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों जितना आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना। अगर अगर वैल्यू 0 के बराबर आ रही है तो परपेंडिकुलर होगा, नहीं आ रही बच्चों तो परपेंडिकुलर नहीं होगा, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है, ठीक है। फिर से मेरी बात सुन लो, वेक्टर ए पता है वेक्टर बी पता है, दोनों को ऐड कर लेना है, जितना भी है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेना। अगर डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद वैल्यू 0 आती है, कितनी आती है बच्चों 0 आती है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0, 0 का मतलब क्या हुआ परपेंडिकुलर, और 0 नहीं आती तो फिर ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, लेकिन शो करना है तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो आई होप सो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए ले लिया होगा आपने, ओके। आगे देखिएगा, कह रहे इफ वेक्टर a इक्वल टू इतना वेक्टर b इतना है c इतना है सच दैट अल्फा द वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू दिस वन। आप देखो यार वेक्टर a कह रहा है इसके परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर a जब इसके परपेंडिकुलर होगा तो आप क्या करोगे, वेक्टर a डॉट अल्फा वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर 0। बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब इन्होंने पूछा अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो देखो भैया इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना, अल्फा एक वैल्यू होगी, इसको बाहर तुमने निकाल दिया,
ठीक है, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया तो a डॉट c बराबर 0। अब तुम्हें क्या करना, a और b का डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा। तो a और b का डॉट प्रोडक्ट बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। देखो जरा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b आ जाएगा तुम्हारा अल्फा टाइम्स इन ब्रैकेट दिस वन इज 2, दिस वन इज 2, है ना। फिर आ जाएगा -1, फिर आ जाएगा तुम्हारा -2। ठीक है, इतना तो यार बड़ा आसानी से हमने लिख दिया। फिर a डॉट c पहले और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई कर लो, तो a डॉट c करोगे तो यहां से आ जाएगा 2, है ना, 2 आ गया। दिस वन इज -3 और फिर यहां से हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू यार यहां से हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो ये आपका -4 है, ये इतना है, तो यहां से -2 और इतना चला गया तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा। ये हो जाएगा तुम्हारा -2, दिस वन इज -4, तो -2 इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू जब उधर भेजोगे तो आ जाएगी माइनस का कितनी आ जाएगी बच्चों, -2। और फाइनल आपके सामने आंसर आ गया। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं होता। देखो मैथमेटिक्स में प्लीज मत डरो, प्लीज मत डरो, सिर्फ अपना ब्रेन जो है ना कांस्टेंट रखो, जो पूछा है उस हिसाब से वैल्यू सॉल्व कर दो, कोई बहुत दिमाग नहीं लगाना इन क्वेश्चंस में। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम क्या है, यहाँ वेक्टर लगेगा, शायद लगाने वाले भी भूल गया होगा। ओके, कह रहा वेक्टर है, वेक्टर भी वेक्टर से यार यूनिट वेक्टर सच दैट, देखो इस वेक्टर की कहानी सुनो। ये वेक्टर कहता है कि भैया हम जहां से चलेंगे वहीं पहुंच जाएंगे, मतलब ओवरऑल जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो 0 हो जाएगा। ए बी और सी तीनों का सम क्या है, 0 के बराबर है, मतलब ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। तो हम लोग क्वेश्चन यहीं से सॉल्व करेंगे बच्चों। क्या करना है आपको, देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, दोनों तरफ बच्चों स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड। आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स यही वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0। अब क्योंकि देखो ये तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर है, तो ये भी 1 दे देगा, ये भी 1 दे देगा और ये भी 1 दे देगा। तो बच्चों 1 1 1 दिस इज 3, है ना। 3 को जब उधर भेजोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहां से हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, तो हो जाएगा माइनस का 3 भाई। आप खुद देख सकते हो, ये उधर जाएगा -3 बनाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा, तो माइनस का 3/2, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बच्चों आपके पेपर में आ सकता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ठीक है, प्लीज इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी जल्दी लीजिए। चलिए ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हालांकि आईटी की प्रॉब्लम रह चुकी है एक बार। ठीक है, इन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, देखो यूनिट वेक्टर का सीधा सीधा मतलब है कि भैया इसका जो मॉड होगा, है ना, इसका जो मॉड होगा वो 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 के। फिर कह रहे हैं इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा, दोनों के दोनों थीटा एंगल पे इंक्लाइन किए हुए हैं। आफ्टर दैट कह रहे प्रूव दैट sin θ/2 इक्वल टू 1/2 mod a minus b। तो ठीक है भाई, क्वेश्चन हम आरएचएस से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो mod a minus b का होल स्क्वायर, ये होता है mod a स्क्वायर प्लस mod b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स वेक्टर a डॉट वेक्टर b, है ना, वेक्टर a डॉट वेक्टर b। अब क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर है तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा बच्चों 2 - 2। ठीक है, अब देखो a डॉट b को अगर मैं ओपन करूंगा ना तो क्या लिखूंगा, ab cos थीटा। क्या लिखूंगा, ab cos थीटा। तो आप देख सकते हो, थोड़ा इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। 2 बच्चों कॉमन ले लो, आ जाएगा 1 माइनस a 1 हो जाएगा, b भी 1 हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा cos थीटा। cos थीटा को ऐसा खोलो कि 1 चला जाए, cos थीटा को ऐसा खोलना है कि 1 चला जाए। तो देखो 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर θ/2, है ना, 1 से फिर 1 चला जाएगा, 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा sin स्क्वायर θ/2। तो यहां से हो जाएगा मॉड में a माइनस b का क्या होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ अगर मैं वो ले लूं, स्क्वायर रूट ले लूं, तो मॉड a माइनस b किसके बराबर हो जाएगा, 2 sin θ/2, है ना, 2 sin θ/2। तो डियर स्टूडेंट थोड़ा इसको यहां जगह थोड़ी कम है ना, तो यहां से आ जाएगा मॉड का a माइनस b इक्वल टू 2 sin θ/2। अब 2 से डिवाइड कर दो तो sin θ/2 बराबर आ जाएगा 1/2 मॉड में a माइनस b। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको इस तरह से सॉर्ट आउट करेंगे। प्लीज ध्यान से देख लीजिए और प्लीज का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा आप लोग।
कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ सी फॉर द वेक्टर, ये वेक्टर दे रखा है, ये वेक्टर दे रखा है, ठीक है। कह रहा है कि एन ऑब्ट्यूज एंगल, देखो दोस्त एक बात बता दूं, दो तरह के एंगल होते हैं, या तो एक्यूट और एक्यूट में थीटा आपका 90 से छोटा होता है, ये आपको पता होगा। तो ऐसी सिचुएशन में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। दूसरी बात, या तो एंगल आपका ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है, ऑब्ट्यूज होगा जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाता है, लेस देन 0। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, इन दोनों वेक्टर्स को जो भी शेड में जो बच्चे पढ़ रहे थे, जिनको मैंने पढ़ाया होगा, डैम श्योर उनको जब ए डॉट बी कराया होगा तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आई होगी, लेस देन 0 आई होगी, ठीक है। तो आप वहां से चेक कर सकते हो। तो आपको क्या करना, वेक्टर ए डॉट बी को लेस देन 0 कर देना है। तो आपको क्या करना, ए डॉट बी लेस देन क्या हो जाएगा, 0, मींस आपको इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके 0 कर देना। बच्चों मैं बस आपको उस मुकाम तक पहुंचा दूंगा कि आप भाई उसके आगे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा c log x बेस टू द होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर माइनस माइनस, ठीक है, नहीं तो c बाहर आ जाएगा बच्चों, c इसके अंदर नहीं रहेगा, c बाहर रहेगा। इसके बाद माइनस का आ जाएगा, माइनस और प्लस हो जाएगा 12, ठीक है। इसके बाद इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स मतलब 6c log x बेस टू ग्रेटर देन 0। अब इसमें क्वाड्रेटिक लगा करके सॉल्व कर लीजिएगा। तो जैसे ही सॉल्व करोगे हमारे पास बच्चों किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, x की इनइक्वालिटी आ जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, जल्दी से ले लो बच्चों। अच्छा क्वेश्चन, चलिए ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब यार ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत ही ज्यादा अच्छी प्रॉब्लम है ये, तो इसको हम लोग थोड़ा आराम से देखेंगे। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर द वेक्टर, नहीं है तो बहुत आसान सी प्रॉब्लम है। एक ये वेक्टर दे रखा है, एक ये दो वेक्टर दे रखा है, कह रहे दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का क्या होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, मतलब वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0। और भैया पैरेलल है, तो पैरेलल के केस में क्या होगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b। अब देखो इसके केस में यहाँ पे मैं आपसे आसान तरीका बता रहा हूँ, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, क्योंकि बार बार देखो हम लोग वही केस नहीं लगाते, a बराबर लैम्डा वेक्टर भी नहीं लगाते, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो ये आपका a1 है, तो आपने कहा सर 3 लिख दो, यहाँ पे 1 है, b1 is 2, यहाँ पे p है, और c1 है बच्चों 9, और यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो अगर आप सॉल्व करते हो ना तो देखो 3 तो बराबर ही आ जाएगा, तो p मतलब 3p इक्वल टू 2, तो p बराबर कितना आ जाएगा 2/3, और 2/3 में फाइनल बच्चों ये आपका आंसर दे देगा, ठीक है। तो पैरेलल का केस में क्या करते हैं, जो भी उनके रेशियोज होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, और परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है, a डॉट b की वैल्यू आपस में 0 के बराबर होती है, ठीक है। तो दोनों बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्लीज इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, पिछले साल पूछा है। चलिए आगे बढ़ता हूं। चलिए बच्चों जब इस प्रॉब्लम को देखिएगा, कह रहा है लेट वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अच्छा म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ कि जैसे तीन वेक्टर हैं वो आपस में परपेंडिकुलर, जैसे मान लो ये वेक्टर ए वेक्टर बी हो गया, फिर वेक्टर बी वेक्टर सी हो गया, ये वेक्टर सी वेक्टर ए हो गया, तो ठीक है। तो तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हैं। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए क्या करोगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, वेक्टर सी डॉट वेक्टर, तीनों की वैल्यू बच्चों 0 के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में बोल चुके हैं, ठीक है। क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसलिए हमने केस लगा रखा है, ठीक है भाई। चलो इसके बाद हमने बोला कि सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा भैया, मॉड ए मॉड बी मॉड सी, ये सब बराबर हो जाएंगे, ठीक है, बराबर हो जाएंगे। और एक हमने इसको लैम्डा का नाम दे दिया, किसका नाम दे दिया बच्चों, लैम्डा का, ठीक है। आगे यहां देखो कह रहा प्रूव दैट वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वली इंक्लाइंड एट वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c। तो भैया हम किसी एक के थ्रू करके देख लेते हैं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या हुआ, अगर हम इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लें, इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लें, तो चाहे इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लो, b के साथ लो या c के साथ लो, तीनों के लिए एंगल सेम है, तीनों के लिए एंगल सेम है, ठीक है। तो कह रहा है अगर ऐसा है तो पहले तो इन्होंने पूछा कि ये आपको प्रूफ करना है, तो चलो भाई प्रूफ करके देखते हैं। अब देखो इसके साथ क्या हो जाएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, भाई a b cos थीटा है ना, मॉड a, इसके बाद तुमको ले लेना है cos
थीटा, कुछ ऐसे करके। अब देखो ये वैल्यू तो जीरो ही आ गई, तो आपको आपको क्या करना है, देखो एक चीज समझो, a प्लस बी प्लस सी, मैंने आपको बताया तीनों का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। देखो अंदर कुछ भी आए यही आएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, और क्योंकि वो तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर बराबर भी हैं, तो 3 लैम्डा स्क्वायर ये दे देगा बच्चों, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो a प्लस बी प्लस सी की बच्चों वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसको जब सॉल्व करोगे आप तो आ जाएगा लैम्डा रूट 3, लैम्डा रूट 3। ध्यान देना इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे 1 आ जाएगा, ये आपका लैम्डा रूट 3 आ जाएगा, ए आपका लैम्डा के बराबर है बच्चों, ठीक है, और ये आपका क्या आ जाएगा cos थीटा, और सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर रूट 3 cos थीटा। तो यार cos थीटा की जो वैल्यू आएगी ना वो आ जाएगी 1 अपॉन रूट 3 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो आपकी एक cos थीटा की जनरल वैल्यू हो गई। सेम हियर बच्चों वेक्टर बी के साथ भी होगा, वेक्टर बी के साथ क्या होगा, यहाँ वेक्टर बी हो जाएगा, सारी चीजें सेम आएगी, फिर से एंगल वही आएगा, और सी के साथ भी एंगल बच्चों यही आएगा। तो 1 अपॉन रूट 3 लैम्डा स्क्वायर, ये cos अल्फा cos बीटा cos गामा, या कह सकते हो इक्वली इंक्लाइन करेगा। पहली चीज हम लोग यहाँ से प्रूव कर लेंगे। दूसरी बात उन्होंने बोला है कि फाइंड द एंगल बिटवीन a प्लस b प्लस c विद वेक्टर a और वेक्टर b और वेक्टर c, ठीक है, कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो बच्चों क्या करोगे, इसके साथ हमको वेक्टर a का फिर से डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा, और जैसे ही डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे हम उनके बीच का एंगल cos थीटा मान के सॉल्व कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ओके ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके तो डियर स्टूडेंट अब लास्ट प्रॉब्लम यार ये 21 प्रॉब्लम है, ठीक है, 21 कह रहा है इफ विद द रेफरेंस ऑफ टू राइट हैंडेड सिस्टम, राइट हैंडेड म्यूचुअली सिस्टम लाइक दिस वन टाइप, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर i कैप j कैप k कैप, ओके, कह रहा है वेक्टर अल्फा इतना है, वेक्टर बीटा इतना है, तो वेक्टर b इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2, बीटा 1 इज पैरेलल टू वेक्टर अल्फा, ठीक है। एनीवे वेक्टर, अब देखो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, ये वेक्टर बीटा 1 इज पैरेलल टू वेक्टर अल्फा, मतलब कि लैम्डा टाइम्स वेक्टर अल्फा हम लोग लिख सकते हैं, है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। प्लस माइनस भी आपको लगाना पड़ेगा, तो प्लस माइनस लैम्डा अल्फा की वैल्यू बच्चों हमको दे रखी है 3i माइनस j, ये आपका बीटा 1 के बराबर होगा, और बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, तो बीटा 2 डॉट अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू बेटा देखो ये दे रखी है, कहां गई, दिस वन 3i माइनस j है, तो बीटा 2 डॉट 3i माइनस j इक्वल टू 0, ऐसा इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है हमें, ठीक है। वेक्टर बीटा तो हमने दे रखा है, तो कह रहे वेक्टर बीटा 1 इतना, वेक्टर बीटा 2 इतना, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। अब बच्चों देखो यहां से हमें क्या करना होगा, यहां से हमें सबसे पहले वेक्टर और वेक्टर बीटा की इन्होंने वैल्यू देखो, एक चीज और देखिए, वेक्टर बीटा इसकी वैल्यू इसने दे रखी है वेक्टर बीटा 1 प्लस वेक्टर बीटा 2, ठीक है। तो बीटा 1 बच्चों हम लोग यहां से ये रख लेंगे और इसकी वैल्यू उठा के वहां पे रख देंगे, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे बच्चों हम लोग कंपेयर कराएंगे, क्या कराएंगे, कंपेयर, देखो कैसे, 0 i कैप 0 j कैप, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 बीटा 2 i कैप माइनस 3 j कैप, है ना, सॉरी 3 बीटा 2 j कैप इक्वल टू 0 i कैप प्लस 0 j कैप। कंपेयर करा लो यार, बीटा 2 की वैल्यू हर बार 0 ही आ रही है, तो बीटा 2 तो भैया 0 आ जाएगा। बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है, बीटा हमें दे रखा है 2i प्लस j माइनस 3 के बराबर बीटा 1 आपको दे रखा है प्लस माइनस लैम्डा 3i माइनस j कैप। बच्चों दोनों साइड से हम कंपेयर अगर करा ले इसको, 3 लैम्डा i कैप, 3 लैम्डा i कैप आपका प्लस माइनस 3 लैम्डा i कैप आपका 2i कैप के बराबर होगा, i कैप से i कैप गया, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 2/3, प्लस माइनस 2/3। सेम है, यहां से अगर बात की जाए तो यहां से हो जाएगा माइनस का प्लस माइनस लैम्डा इक्वल टू j कैप का मतलब हो गया 1, तो यहां से हो जाएगा प्लस माइनस 1 के। तो अगर हमको सिर्फ एक वैल्यू यहां से कंसीडर करनी होगी, तो यहां से इन्होंने पूछा है कि बताओ ओके, यहां से उन्होंने x प्लस बीटा इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2, तो अब आपको क्या करना, बीटा 2 तो आपका 0 ही बन रहा है, बीटा 1 प्लस बीटा 2 में बस इस वैल्यू को एक बार लैम्डा की जगह उठा पुट कर दीजिएगा, और बस ये देख लीजिएगा कि बीटा 1 प्लस बीटा 2 की वैल्यू बीटा के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको एक जनरल सा क्वेश्चन में पूछा है, अच्छी प्रॉब्लम है बच्चों, ठीक है, 21th प्रॉब्लम।
तो ध्यान रखना बच्चों, ये हमारे टॉप 20 या 21 प्रॉब्लम है और इन्हीं के बीच से बच्चों क्वेश्चन पूछा जाना है, इसके अलावा बच्चों कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान भी हैं, सारी चीजें हैं, तो प्लीज पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना। अब देखो एक बात मैं ये बता दूं, कॉन्सेप्ट आपने जो पढ़ रखे हैं सिर्फ उसी को एक बार क्या करो, रिफ्रेश करो। दूसरी बात, लास्ट मोमेंट है, ठीक है, कल आपका लास्ट डे होगा, उसके बाद अगले दिन पेपर ही है मैथ्स का, तो सिर्फ अब सॉल्व पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है, सॉल्व पेपर है, अनसॉल्व के पीछे मत पड़ो, फालतू में इधर उधर मत भागो, सिर्फ वही देखो जो तुम्हें आता है। ठीक है, थोड़ा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे फोकस कर लो, इसके अलावा बच्चों आपसे कुछ भी नहीं पूछ रहेगा। तो प्लीज इन चीजों को थोड़ा फोकस करके अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जैसा कि हमारा टारगेट है 1440, तो शायद आपको 1440 दिला देगा। ठीक है, बस आप मेरे वीडियोस को प्रॉपर देखते रहो, जितने क्वेश्चन मैंने कराए उन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आई होप सो उसके बाहर पेपर नहीं आएगा। मैं बहुत रिसर्च करके प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर पे बहुत रिसर्च करके ही मैं उन क्वेश्चंस को हैंडल कर रहा हूँ, उन क्वेश्चन को ले रहा हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चन बच्चों बहुत है। ठीक है, तो आपको बहुत इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ इन चीजों को ध्यान से देख लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो, एक बार कर लोगे, इसके बाद बच्चों कुछ भी नहीं पूछेगा। ओके, थैंक यू सो मच यार। और बच्चों फिर से वही बात कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन वीडियोस को पहुंचाओ, ताकि यार वो भी लोग इन सारी चीजों को देख लें। ठीक है, जो लोग कोरोना की वजह से अच्छे से नहीं पढ़ पाए वो लोग इन चीजों को पढ़ ले, ताकि लास्ट मोमेंट पे उनका पेपर बहुत ही अच्छा हो जाए। थैंक यू सो मच। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। बहुत अच्छे से बच्चों पढ़ाई करिए, मन लगा के करिए, लास्ट डे बचा है उसमें जी जान झोंक दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू।